बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद यासिर उस्मानी अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस मौजू पर जिक्र करेंगे जी, बात करेंगे वो आपने देखा होगा जी कि एकदम अचानक फ़ाइज़ साहब को असद तूर की याद आ गई और जो है सहाफ़ियों के साथ जो एफआईए और पुलिस वालों ने किया है वो गलत है। तो उस सिलसिले में यानी कि सारा कुछ क्यों हुआ है और किस लिए फ़ाइज़ ईसा साहब को ये एकदम जो है ये करने का ख्याल आया, इतने दिन वो क्यों खामोश बैठे रहे और उस सारे मामले की असद तूर के साथ क्या हो रहा है और इमरान रियाज के साथ क्या हुआ और सहाफ़ियों को जो है रासा किया जा रहा है, उस सिलसिले में जो है तहरीरी फैसला भी आ गया है फ़ाइज़ ईसा साहब का। तो वो क्या है और उससे यानी कि जो है फ़ाइज़ ईसा साहब जो है अपनी पोज़ीशन किस तरीके से क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मामला जो है सारा यानी कि जो है इसमें कितनी हकीकत है और कितना ड्रामा है। करते हैं जी हम ज़िक्र। तो सबसे पहले तो ये है जी कि हम वहाँ से शुरू करते हैं कि असद तूर के किस वीलॉग की वजह से जो है यानी कि बड़ी कुछ लोगों को यानी कि जो है नापसंद गुज़रा है वो वीलॉग उनके और उसके बाद उनके खिलाफ ये एक्शन हुआ। तो और उन्होंने उस वीलॉग में क्या कहा था? तो असद तूर ने एक वीलॉग किया था जिसमें असद तूर ने कमिश्नर रावलपिंडी के जो है बयान के बाद कि जी मैंने धांधली करवाई रावलपिंडी डिवीज़न की सारी सीटों पर और वो सीटें यानी कि पीटीआई जीत रही थी और उन्हें हरवाया गया। उस बयान के ऊपर असद तूर ने कॉलम किया और उसमें यानी कि जो है जैसा कि कमिश्नर रावलपिंडी ने ये इल्ज़ाम लगाया था जी कि चीफ जस्टिस को भी फांसी दे दी जाए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी फांसी दे दी जाए यानी कि जो है और मुझे भी फांसी दे दी जाए। तो उसके बाद अचानक ये हुआ था कि जैसे कि पता होगा आपको कि चीफ जस्टिस साहब तो मीडिया नहीं देखते। तो लेकिन उन्हें फ़ौरन खबर मिली और वो सुप्रीम कोर्ट से चलते हुए बाहर आ गए और उसके बाद उन्होंने सहाफ़ियों से कहा कि इस तरह तो किसी पे भी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। यू सहाफ़ी भी क्या जी यूट्यूबर्स थे, तो किसी पर भी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है और जो है क्या नाम है, सबूत दें उसका। तो कहने का मकसद सबूत तो बिल्कुल देना चाहिए, जब कोई बात कर रहा है तो उसका सबूत देना चाहिए, लेकिन कमिश्नर रावलपिंडी की बहुत सारी बातें खुद ही बज़ाते खुद एक सबूत थी। वो सबूत कैसे थी? फॉर्म 45 उनका सबूत थे। फिर उन हलकों में जो कैंडिडेट हारे थे दूसरी जमातों के, वो खुद अपनी हार तस्लीम कर रहे थे और हार तस्लीम करने के साथ ये कह रहे थे कि जी हम नून लीग के कैंडिडेट से नहीं हारे, हम पीटीआई के कैंडिडेट से हारे। तो अब उसमें क्या था जी कि असद तूर ने एक वीलॉग किया और असद तूर ने उस मामले की हकीकत को इस तरीके से आश्कार असद तूर ने कहा जी कि कमिश्नर रावलपिंडी ने जब ये बयान दिया तो ये हफ्ते का दिन था और हफ्ते के दिन यानी कि जो है ये छुट्टी होती है और चीफ जस्टिस साहब या अदालतों में ये जजेस वगैरह नहीं आते, इवन यानी कि किसी किस्म की कार्रवाई वहाँ पे जो नहीं होती, इवन रजिस्ट्रार वगैरह भी नहीं आते। लेकिन उस दिन अचानक असद तूर साहब कहते हैं जी कि जैसे जो क्यूम सिद्दीकी साहब जो कवर करते हैं यानी कि जो है अदालत को, उन्हें भी अचानक वो पहुंच जाते हैं अदालत में। उसके बाद जो है कुछ यूट्यूबर जो इनके पसंदीदा यानी कि जरा जो है मनपसंद किस्म के थे फ़ायज़ साहब के, वो भी पहुँच जाते हैं वहाँ पे और कय्यूम सिद्दीकी साहब भी वहाँ पे होते हैं और फ़ायज़ साहब आते हैं जी कि आइए मैं आपको जो है यहाँ पे जो काम हो रहा है बार मोनूमेंट जो बना रहे हैं उसके बारे में बताते हैं। वो यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर चहलकदमी करते हुए आते हैं इस तरह जैसे उन्हें मामले का कुछ नहीं पता। फिर वो यूट्यूबर उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि सर इस तरह कमिश्नर रावलपिंडी ने ये सारा किया है। तो फिर उसके बाद जो है वो यानी कि उसपे ये बयान देते हैं। तो बकौल यानी कि असद के ये सारे का सारा जो है प्लान था और इससे पहले किसी भी दिन यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि हफ्ते के दिन जो है चीफ जस्टिस साहब वहाँ पे आए हों, पहुँचे हों और इवन यानी कि जो है क्यूम सिद्दीकी साहब भी आ गए हों। तो क्यूम सिद्दीकी साहब के बारे में भी उन्होंने एक यानी कि जो है एक तरह से असद साहब ने एक लफ्ज़ कहा था कि जी ये बस जिसे कह लें उसको आप मफ़हूम समझ लें पर्सनल असिस्टेंट ही हैं उनके जो है चीफ जस्टिस साहब के। अच्छा बहरहाल जी, ये व्लॉग किया, ये व्लॉग बड़ा नागवार गुज़रा कि ये कितना बड़ी यानी कि चीज़ की तरफ यानी कि लोगों का ध्यान क्यों मबज़ूल करवाया गया। तो उसके बाद ही यानी कि जो है असद तूर का आप समझ लें कुछ पूरा पीरियड शुरू हो गया। तो एक चीज़ आपने सुनी होगी ना चीफ जस्टिस साहब कहते हैं ना वो सोशल मीडिया देखते हैं, ना वो मीडिया देखते हैं। लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल से उन्हें हर चीज़ की खबर पहुँच जाती है। तो ये बड़ी हैरानकुन तौर पे। अच्छा बहरहाल जी
चीफ जस्टिस साहब ने अटॉर्नी जनरल की बड़ी सफाई की, इसी तरह एफआईए वालों की जो है, और जो है पुलिस एहलकारों की, कि हमने तो ये कहा ही नहीं कि आप जो है जजों पे तनकीद करने वालों के खिलाफ केसेस बनाएं और उन्हें इस सिलसिले में उठाएं। तो जब उन्होंने जी ये लिस्ट बनाई थी और ये सारे नोटिस किए थे, आपने उन नोटिस को कालेदम क्यों नहीं करार दे दिया था सर? आप उसी वक्त उन नोटिस को कालेदम करार दे देते, ये मामला आगे ही ना चलता। लेकिन आपने उन नोटिस को कालेदम नहीं करार दिया, इसी दिन के लिए कि बाद में आप अपने दिल की तसल्ली के लिए, जब असद तूर को अच्छी तरह यानी कि जो है जेल में बार बार रिमांड और ये सब कुछ हुआ, उस वक्त नहीं आप बोले। इतने अरसे जब असद तूर को एक दिन गाड़ी में बिठाया जा रहा था, आखिरी दिन जब उन्हें लेकर आए हैं यानी कि जो है, और रिमांड यानी कि उनका जो है, तो वो मुसलसल ये कहते हुए बैठे हैं गाड़ी में, चीफ जस्टिस का शुक्रिया, चीफ जस्टिस का शुक्रिया, यानी कि उन्होंने फिर तवज्जो मबजूल करवा दी कि ये सारा काम चीफ जस्टिस के कहने पे हो रहा है। तो उसके बाद अच्छा बहरहाल जी, उन्होंने कहा आपने रिपोर्ट नहीं जमा करवाई, पुलिस की रिपोर्ट को, एफआईए वगैरह को, जो है कि जी उस सिलसिले में जो पीटीआई के दौर में असद तूर के खिलाफ यानी कि अटैक हुआ था असद तूर पर, अबसार आलम पर, और जो है मतीउल्लाह जान पर, कि जी ये क्यों हुआ था और किसने करवाया था, और मैं इस रिपोर्ट से मुतमईन नहीं हूँ, और ये दोबारा जवाब जमा करवाने को कहा गया। अच्छा, अब इसमें आपको एक और बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं कि मैं, अब देखिए, अबसार आलम का नाम लिया, मतीउल्लाह जान का नाम लिया, असद तूर का नाम लिया, इमरान रियाज का नाम लिया, जबकि इमरान रियाज को एक बार उठा के इतना अरसा गायब रखा गया, तो उसके बाद चीफ जस्टिस साहब पूछ रहे थे जी कि इमरान रियाज है कौन। अब दूसरी बार फिर इमरान रियाज को यानी कि इतना अरसा के लिए जो उठाया गया एक जाली केस बनाकर, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने उनका नाम नहीं लिया। बहरहाल जी, चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा जी कि अदालतों के ऊपर डाला कि जी अदालतों का इसमें हाथ है, या अदलिया इसमें मुलविस, तो अदलिया का इसमें कोई हाथ नहीं है, और साफियों के बारे में जो अल्लाह करे जी अदलिया का कोई हाथ ना हो, और जो वो कह रहे हैं सही। लेकिन सबसे पहले मेरा एक मुखलिसाना मशवरा है, चीफ जस्टिस साहब आप जिस ओहदे पर बैठे हुए हैं, कम से कम अब आप उस ओहदे की अहमियत और ये सोचें कि जी इस ओहदे पर कौन-कौन से लोग बैठ चुके हैं। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे इस ओहदे पर बैठ चुके हैं लोग। तो उस ओहदे का पास करें, और अपने दिल में किसी भी किस्म की आपकी अगर कोई बात है, पीटीआई के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, आपके साथ अगर फ़र्ज़ करें कोई ज़्यादती भी हुई थी, तो वो बुग़्ज़ या अनाद आपके दिल में है, और आप उसी पर मबनी पीटीआई के खिलाफ, ना पीटीआई की आप कोई बात सुनने को तैयार हैं, ना पीटीआई के खिलाफ होने वाली ज़्यादतियों पर किसी किस्म का एक्शन लेने को तैयार हैं, तो क्या आप इस ओहदे के अहल हैं? या कोई भी शख्स जो अपने दिल में इस किस्म की यानी कि चीज़ें रखता हो, वो इन ओहदों का अहल है? तो आपसे गुज़ारिश है कि आप या तो इन सब चीज़ों को अपने दिल से निकालें, या फिर आप जिन्होंने ये सब कुछ करवाया था, उनका भी नाम लेने की जुर्रत करें, कि जी वो करवा रहे थे ये। हाँ, मैंने दिल में रखी हुई है, तो फिर उनके खिलाफ भी उनसे के बारे में तो अब आप नाम नहीं लेते जिनका असल में किरदार था। सारा गुस्सा आपको पीटीआई वाले, यानी कि हत्ता कि पीटीआई का कोई वकील सरदार उसके नाम के साथ लगता है, तो आप कहते हैं सरदार भी लगाना मुझे पसंद नहीं, जबकि आपकी बगल में बैठे हुए सरदार तारिक मसूद होते थे, और उनके नाम के साथ सरदार लगता है, और जितनी रऊनत से वो पेश आते थे पीटीआई वालों के साथ, आपने कभी उन्हें नहीं टोका कि आपको इतनी रऊनत से नहीं पेश आना चाहिए। आपका और उनका रवैया सेम ही होता था। तो गुज़ारिश है कि आप अपनी इन चीज़ों का भी जो है जवाब दें। आपने अब भी जो तहरीरी फैसला उसके यानी कि जो अदालत में जो बहस हुई है अभी भी 2 दिन पहले, उसमें भी आपने कमिश्नर रावलपिंडी का कि जी मीडिया पे बरहमी का इज़हार किया कि जी मीडिया ने खबर चलाई बगैर तहकीक के, और कमिश्नर रावलपिंडी ने नाम लिया तो। यानी कि आपके ऊपर कोई हल्की सी उँगली भी उठा दे तो आपको बड़ा बुरा लगता है। यहाँ पे लोगों को उठा-उठा के गायब कर दिया जाता है, और आप उस पे उफ़ करने को भी तैयार नहीं हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन चीज़ों पर एक्शन लेंगे, ना कि अपने ज़ाती यानी कि जो है नफ़रत को इस्तेमाल करते ही हुए उसी तरह के फ़ैसले करेंगे, जो कि नज़र आ रहे हैं कि ताज्जुब पर मबनी है। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत-बहुत शुक्रिया।